हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल आरू जियोमेट्रिक्स। आज हम नई यूनिट स्टार्ट करने वाले हैं प्लेटफॉर्म एंड सेंसर्स की, जिसका बहुत इंपॉर्टेंस है एग्ज़ाम पर्पज़ के लिए, खासकर गेट एग्ज़ाम के लिए। क्योंकि अगर आपने प्रीवियस ईयर्स का जो अभी हुआ है एग्ज़ाम लेटेस्ट, उसमें बहुत सारे क्वेश्चन रिजोल्यूशन के ऊपर थे। मीन्स उससे न्यूमेरिकल भी बहुत सारे बनते हैं और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारे पास। तो इसको हम बिल्कुल अच्छे से पढ़ेंगे और इससे रिलेटेड क्विज भी मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर स्टार्ट कर दिया हूँ, तो आप उसमें क्विज भी दे सकते हैं। और इससे रिलेटेड जितने भी न्यूमेरिकल्स होंगे, जैसे स्पेशल रिजोल्यूशन का मैंने एक तो आपको ऑलरेडी बताया है कि जो कुछ सैटेलाइट्स होती हैं जिनका हमें स्पेशल रिजोल्यूशन याद होना चाहिए, उसके बेसिस पे हमारे पास क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और हमारे पास तो उसके लिए हमें क्या है, पहले समझना पड़ेगा कि स्पेशल रिजोल्यूशन होता है क्या, स्पेक्ट्रल, रेडियोमेट्रिक, टेम्पोरल, ये 4 टाइप से रिजोल्यूशन होते हैं और चारों टाइप जो है इंपॉर्टेंट है हमारे पास। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि इमेज रिजोल्यूशन क्या होता है, उसके टाइप्स हैं हमारे पास 4 टाइप्स हैं। उसके बाद हमारे पास रिजोल्यूशन जो है डिफरेंट टाइप्स और रिमोट सेंसिंग में भी होता है, तो इसका भी एक व्यू देखेंगे हम हमारे पास। और फिर इनके बीच का जो रिलेशनशिप होता है, कहने का मतलब है कि चारों चीज़ें एक दूसरे के साथ लिंक्ड होती हैं। अगर स्पेशल रिजोल्यूशन में बेटर चाहिए तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि स्पेक्ट्रल रिजोल्यूशन भी हमारे पास बेटर मिलेगा या रेडियोमेट्रिक रिजोल्यूशन। ये क्या वेरी करते हैं हमारे पास। अगर एक चीज़ ज़्यादा है तो हमारे पास दूसरी चीज़ कम हो सकती है। तो हमारे पास डिपेंड करता है कि हम किस पर्पज़ के लिए रिमोट सेंसिंग कर रहे हैं। तो स्टार्ट करते हैं कि इमेज रिजोल्यूशन होता क्या है। तो रिजोल्यूशन आपको पता है होता क्या है कि एक टाइप की मीन्स उसके कोई भी चीज़ है उसका रिजोल्यूशन मतलब उसके बारे में क्या क्या डिटेल्स वो दे सकता है। जैसे आप कभी भी रिजोल्यूशन लेते हो, संकल्प करते हो ना, तो वैसे ही इमेज रिजोल्यूशन है कि इमेज को देख के हम कौन कौन सी डिटेल्स उससे ले सकते हैं या वो क्या 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 डिटेल दे सकता है। तो अब इमेज जो डिटेल दे रहा है उसके भी कई सारे फैक्टर्स होते हैं कि उसकी वेवलेंथ पे डिपेंड करता है कि किस रेंज ऑफ वेवलेंथ में वो हमारे पास स्कैन कर रहा है। उसके बाद हमारे पास वो कितने मीटर तक स्कैन कर रहा है। तो वो सारी चीज़ें क्या वेरी करती हैं, तो इसीलिए हमारे पास 4 टाइप्स ऑफ रिजोल्यूशन बने हैं। तो सबसे पहले इमेज रिजोल्यूशन होता है कि द टर्म इमेज रिजोल्यूशन इज अप्लाइड टू डिजिटल इमेजेस, फिल्म इमेजेस एंड अदर टाइप्स ऑफ इमेजेस। इट डिस्क्राइब द डिटेल। तो मेन ये है कि हमारे पास डिटेल जो होती है इमेज की, अगर कहीं की फ़ोटो ली है तो उससे क्या क्या हम डेटा को कलेक्ट कर सकते हैं, वो चीज़ हमारे पास रिजोल्यूशन कहलाती है। तो रिजोल्यूशन कैन बी ब्रॉडली डिफाइंड एज एबिलिटी ऑफ रिमोट सेंसर टू कैप्चर एंड डिस्प्ले डिटेल्स ऑफ द ग्राउंड फीचर्स। अब ग्राउंड पे जो फीचर हैं उनकी डिटेल जो है वो डिफरेंट टाइप्स ऑफ वे में मिल सकती है। हो सकता है कि इंटेंसिटी के बेसिस पे मिले, क्योंकि आपने देखा होगा कि जैसे ही कोई भी हमारे पास इमेज ली किसी भी सेंसर ने, तो 2 चीज़ें हो सकती हैं। इमेज देख के आप ग्रीन कलर को बोलोगे कि हमारे पास ये ट्री है, तो ये क्या वेवलेंथ के बेसिस पर है हमारे पास। अब जो बहुत पास पास चीज़ें हैं हो सकता है उस इमेज में ना दिखें, तो अगर दूर दूर की चीज़ें दिख रही हैं तो वो हमारे पास उसका स्पेशल रिजोल्यूशन थोड़ा कोर्स है। और अगर हमारे पास पास की चीज़ें भी वो दिखा रही है इमेज, और उससे हम बता सकते हैं कि ये कौन सी चीज़ है, मीन्स हम डेटा को एनालिसिस कर सकते हैं, तो वो हमारे पास फाइन रिजोल्यूशन है हमारे पास। तो इसके बेसिस पे हमारे पास डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिजोल्यूशन हो जाते हैं। अगर देखा जाए, इन अदर वर्ड्स रिजोल्यूशन रेफर टू द लेवल ऑफ डिटेल टू विच ए ग्राउंड फीचर कैन बी डिस्क्राइब्ड एंड मैप्ड। रिजोल्यूशन वेरीज फ्रॉम सेंसर टू सेंसर। तो डिपेंड करता है कि सेंसर कहाँ का और किस टाइप का डेटा कलेक्ट कर रहा है हमारे पास। तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेंसर पर डिफरेंट रिजोल्यूशन रहेगा हमारे पास। उसके बाद रिजोल्यूशन इज ब्रॉडली डिस्क्राइब्ड एज कोर्स एंड फाइन। अब जैसे स्पेशल हो सकता है, स्पेक्ट्रल हो सकता है। फाइन का मतलब है कि अच्छी चीज़ है। अगर फाइन रिजोल्यूशन है हमारे पास कि बहुत क्लोज के ऑब्जेक्ट्स हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अगर कोर्सर है इसका मतलब हम क्लोज के ऑब्जेक्ट्स नहीं, जो थोड़ा फार अवे होंगे उनको हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं, तो वो स्पेशल रिजोल्यूशन के अंदर आता है। अगर हमारे पास फाइन स्पेक्ट्रल रिजोल्यूशन है, इसका मतलब हमारे पास जो वेवलेंथ बैंड्स हैं सेंसर जिससे सेंस कर रहा है वो बहुत छोटे छोटे बैंड्स हैं, उनकी जो रेंज है वो कम है। इससे क्या हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन है वो ज़्यादा गैदर होती है और वो अच्छी चीज़ होती है। तो हमारे पास फाइन अगर वर्ड है तो वो अच्छी चीज़ है, तो ज़्यादा कंफ्यूज नहीं होना है। डेटा हैविंग कोर्स रिजोल्यूशन है कोर्सर इन्फॉर्मेशन वेयर है डेटा विद फाइन रिजोल्यूशन प्रोवाइड फाइनर डिटेल्स। तो जितना फाइन रिजोल्यूशन उतनी ज़्यादा डिटेल हम इमेज से गैदर कर सकते हैं, उतना ज़्यादा अच्छा इमेज रिजोल्यूशन रह जाएगा हमारे पास।
Resolution characteristics of remote sensing data determine its application potential because data of different resolutions provide different levels of details and hence are useful for mapping particular features at a specific mapping scale. तो जो भी इमेजेस होती हैं स्कैन करता है एक उसका स्केल होता है, तो स्केल पे भी हमारे पास रिजोल्यूशन मोस्टली स्पेशल रिजोल्यूशन थोड़ा वेरी करता है। इसका हम फॉर्मूला देखेंगे जब स्पेशल रिजोल्यूशन पढ़ेंगे। अब जैसे ये डायग्राम है, अभी का इसमें सिर्फ रिजोल्यूशन को दिखाया है कि क्या कॉन्सेप्ट हो सकता है, पर उससे पहले थ्योरी देखते हैं, फिर इस डायग्राम से आपको पूरा क्लियर हो जाएगा कि द इमेज रिजोल्यूशन ऑल्सो डिपेंड्स ऑन द करेक्टर ऑफ द सीन दैट हैज़ बीन इमेज्ड अपार्ट फ्रॉम एटमॉस्फेरिक कंडीशंस, इल्यूमिनेशन, एक्सपीरियंस एंड एबिलिटी ऑफ एन इमेज इंटरप्रेटर। तो सेंसर हमारे पास इमेज देगा, उससे हम जो भी इंटरप्रेटर रहेगा वो क्या क्या हमारे पास डेटा को कलेक्ट कर सकता है उस इमेज से, वो भी डिपेंड करता है। साथ के साथ एटमॉस्फेरिक कंडीशन के साथ भी वेरी करता है, कितनी इल्यूमिनेशन है, एक्सपीरियंस, इस सब पर डिपेंड करता है हमारे पास इमेज रिजोल्यूशन। और किस सरफेस का या किस ऑब्जेक्ट का हम कितना एरिया कवर कर रहे हैं उस इमेज में, उस पर भी डिपेंड करता है। तो फाइनर डिटेल्स कैन बी सीन इन हाई रिजोल्यूशन इमेज। अगर फाइनर डिटेल्स हम गैदर कर पा रहे हैं इसका मतलब वो हाई रिजोल्यूशन इमेज है हमारे पास, मतलब कि हम डेटा को ज़्यादा कलेक्ट कर पा रहे हैं और डिटेल्स हमें ज़्यादा मिल रही है एक इमेज से। ऑन द अदर हैंड एक कोर्स और लो रिजोल्यूशन, तो देखिए ये वर्ड है ना कि अगर कोर्सर रिजोल्यूशन रहेगा तो वो लो रिजोल्यूशन है और फाइनर रहेगा तो हाई रिजोल्यूशन इमेज है। और कौन सी बेटर है? हाई रिजोल्यूशन इमेज बेटर है। लो रिजोल्यूशन इमेज इज वन विद लार्ज रिजोल्यूशन साइज डैट इज ओनली कोर्स फीचर्स कैन बी ऑब्जर्व इन द इमेज। जो फार अवे होंगे, जिसका डिस्टेंस ज़्यादा रहेगा, उन ऑब्जेक्ट्स को हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। जैसे ये एग्जाम्पल है, अगर 1 by 1 का एक पिक्सल लेते हैं तो हमारे पास कुछ नहीं दिखेगा आपको। जैसे जैसे हमारे पास अब क्या, उसी एरिया को 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, फिर 5 by 5 का हमारे पास मैट्रिक्स बनाया, फिर 10 by 10 का। तो जितना ज़्यादा बेटर होता जाएगा, जितना एक छोटे से एरिया को कवर करने के लिए ज़्यादा पिक्सल्स लगेंगे, तो हमारे पास वो फाइनर रिजोल्यूशन हो जाएगा। और जितना ज़्यादा फाइन होगा उतनी ज़्यादा हम उससे डेटा कलेक्ट कर सकते हैं। तो इमेज रिजोल्यूशन का आपको एक कॉन्सेप्ट पता चल गया। अब हमारे पास क्या टाइप्स ऑफ इमेज रिजोल्यूशन है। हो सकता है कि इससे ही क्वेश्चन आ जाए 1 मार्क्स का कि इसमें से कौन सा टाइप ऑफ रिजोल्यूशन नहीं है। तो सबसे पहले आपको नाम से याद रखना है। जैसे मैं स्पेक्ट्रल तो आपको बहुत बारी बताया हूँ कि स्पेक्ट्रल वर्ड जहाँ पे आ जाए वहाँ पे हमारे पास किससे आपको लिंक करना है, वेवलेंथ से लिंक करना है हमारे पास। और जहाँ स्पेशल आ जाए वहाँ पे हमारे पास जो डिस्टेंस होता है हमारे पास, शेप और साइज़ को लिंक करना है स्पेशल रिजोल्यूशन से। और टेम्पोरल टाइम से होता है। रेडियोमेट्रिक का हमारे पास थोड़ा डिफरेंट होता है, वो हमारे पास जैसा आपने ग्रे लेवल देखा होगा 2 की पावर n होता है, तो उससे ये हमारे पास वेरी करता है। वो सब अभी हम डिटेल में देखेंगे। अभी टाइप्स ऑफ रिजोल्यूशन देख लेते हैं कि इमेज रिजोल्यूशन कैन बी मेजर्ड इन वेरियस वेज लाइक स्पेशल, स्पेक्ट्रल, टेम्पोरल एंड रेडियोमेट्रिक। बेस्ड ऑन दीज पैरामीटर्स इमेज रिजोल्यूशन इज कैटेगराइज्ड इनटू फॉलोइंग 4 टाइप्स। सबसे पहला हमारे पास स्पेशल रिजोल्यूशन, इट रेफर्स टू द वेरिएशंस इन द रिफ्लेक्टेंस एमिटेंस डिटरमाइंड बाय द शेप, साइज एंड टेक्सचर ऑफ द टारगेट। तो हमारे पास टेक्सचर मीन्स अगर हम देखा जाए तो स्पेशल को वेरी कर सकते हैं डिस्टेंस से, कि 2 ऑब्जेक्ट्स के बीच का कितना डिस्टेंस है जिसको हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं इमेज के थ्रू। ये सब हम आगे एक सिंपल भाषा में देखेंगे। पर ये भी किस पे डिपेंड करता है, उसके शेप, साइज और टेक्सचर पे, कि वो जो सेंसर है जो इमेज ले रहा है वो कौन से ग्राउंड फीचर का इमेज ले रहा है। तो इमेज रिजोल्यूशन जो होता है स्पेशल रिजोल्यूशन शेप, साइज और टेक्सचर पे उसको डिटरमाइन करता है। दूसरा हमारे पास स्पेक्ट्रल रिजोल्यूशन होता है, इट इन्फर्स चेंजेस इन रिफ्लेक्टेंस और एमिटेंस एज ए फंक्शन ऑफ वेवलेंथ, कि वेवलेंथ के रेस्पेक्ट में हमारे पास क्या चेंजेस आ रहे हैं इमेज में, वो हमारे पास स्पेक्ट्रल रिजोल्यूशन बताता है। टेम्पोरल हमारे पास क्या है कि इट इन्वॉल्व डायरनल और सीजनल चेंजेस इन द रिफ्लेक्टेंस और एमिटेंस। कहने का मतलब है टेम्पोरल टाइम पे डिपेंड करता है, कि मैंने आपको ऑलरेडी पहले ही बताया कि जो सैटेलाइट्स होती हैं वो अर्थ के अराउंड रिवॉल्व कर रही हैं, और वो एक पोजीशन से जहाँ से स्टार्ट होती हैं कि उसी ऑर्बिट में अपने एक फिक्स ऑर्बिट रहता है हमारे पास सैटेलाइट्स का, तो उस पॉइंट पे कितने दिन बाद वो वापस आ रही हैं, और वो सेम एरिया को कितने दिन बाद वो कवरेज कर रही हैं। तो ये सब किस पे डिपेंड करता है, हमारे पास टेम्पोरल रिजोल्यूशन पे डिपेंड करता है। उसके बाद हमारे पास
हो सकता है कुछ डायर्नल रहती हैं, कुछ दिन के बाद आ जाती हैं, कुछ सीजन्स के बाद आती हैं, तो वो वेरी करता है, वो उसका क्या है टेम्पोरल रिजोल्यूशन बताता है। फिर है हमारे पास रेडियोमेट्रिक रिजोल्यूशन। रेडियोमेट्रिक क्या है, इट इंक्लूड चेंजेस इन द पोलराइजेशन ऑफ द रेडिएशन रिफ्लेक्टेड और एमिटेड बाय एन ऑब्जेक्ट। तो जैसे अगर इसको लिंक किया जाए स्पेक्ट्रल रिजोल्यूशन के साथ, तो हम क्या इसमें वेवलेंथ बैंड डिसाइड करते हैं कि इस रेंज से लेके इस रेंज की वेवलेंथ को ये सेंस करेगा। अब वो उसको कितने पार्ट्स में सेंस करेगा वो हमारे पास किस पे डिपेंड करता है, रेडियोमेट्रिक रिजोल्यूशन पे। तो जितना ज़्यादा ये स्केल रहेगा उतना ज़्यादा बेटर रहता है हमारे पास। तो अब ये ज़्यादा होने के लिए क्या है, ये ज़्यादा होगा, जब ये ज़्यादा हो जाएगा तो ये कोर्सर हो जाएगा, समझ रहे हो। तो ये कोर्सर होने से क्या है, इसका क्वालिटी कम हो जाएगा, लेकिन इसका क्वालिटी बढ़ जाएगा। तो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि एक दूसरे से लिंक रहते हैं, तो इनको बैलेंस करके चलना पड़ता है हमारे पास। जो भी सैटेलाइट्स जो होती हैं रिमोट सेंसिंग में, वो सेंस करती हैं और उसमें जितने भी रिजोल्यूशंस होते हैं वो एक दूसरे को बैलेंस कर रहे होते हैं एक बेटर क्वालिटी की इमेज लेने के लिए। तो वो सब अभी हम डिटेल में देखने वाले हैं। सबसे पहले हम देख रहे हैं स्पेशल रिजोल्यूशन, ये भी इम्पोर्टेंट है और इससे क्वेश्चंस भी बनेंगे हमारे पास, मीन्स न्यूमेरिकल्स बनेंगे। उसके मैं आपको टेलीग्राम पर जो भी है पहले एक क्वेश्चंस, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस दूंगा आपको करने के लिए, फिर उसके सॉल्यूशन भी मैं आपको डालूंगा। और कोई भी डाउट होगा तो आप मुझसे टेलीग्राम पर भी पूछ सकते हो और वीडियो में कमेंट भी कर सकते हो। There are different definitions of spatial resolution, but in a general and practical sense, it can be referred as the size of each pixel. अब जैसे मैं आपको बताया कि डिस्टेंस से आप रिलेट कर सकते हो, और हमारे पास हर एक पिक्सल का जितना साइज रहता है उतना हम बोलते हैं कि स्पेशल रिजोल्यूशन है उसका, कि एक पिक्सल जो है ग्राउंड पर कितना कवर कर रहा है वो स्पेशल रिजोल्यूशन कहलाता है सिंपल भाषा में। जैसे मैं आपको इसका वो तो पहले ही बता चुका हूँ कि इनका प्रोसीजर क्या होता है, टाइप्स ऑफ स्कैनर में बताया था। तो जब वो स्कैन करता है तो ग्राउंड को कवर करता है। तो इसमें क्या है, कैमरा होता है, कैमरा तो जो पिक्सल एक पिक्सल ग्राउंड पे कितना कवर करता है वो हमारे पास स्पेशल रिजोल्यूशन कहलाता है। और जितना ज़्यादा मीन्स कम ये रहेगा हमारे पास कवरेज, उतनी ज़्यादा फाइनल डिटेल्स, इसका मतलब है हम इन दो ऑब्जेक्ट के बीच का आइडेंटिफिकेशन कर सकते हैं। अगर यही चीज़ हमारे पास एक पिक्सल ने मान लो 30 मीटर तक कवर किया, तो उसका स्पेशल रिजोल्यूशन कितना रहा, 30 मीटर उस सैटेलाइट का। अब इन 30 मीटर के बीच में जितने भी ऑब्जेक्ट्स रहेंगे उनको हम आइडेंटिफाई नहीं कर सकते, लेकिन इन 30 मीटर के फार अवे जितने भी ऑब्जेक्ट्स रहेंगे एक दूसरे से, उनको हम आइडेंटिफाई ईजिली कर सकते हैं। तो ये सब अभी जब हम फॉर्मूला देखेंगे इसका तो फिर से समझेंगे। कहने का मतलब है सिंपल भाषा में कि साइज ऑफ ईच पिक्सल को हम स्पेशल रिजोल्यूशन बोलते हैं। इट इज़ कॉमनली मेजर्ड इन यूनिट्स ऑफ डिस्टेंस, सेंटीमीटर या मीटर में होता है, जनरली मीटर में ही होता है, 20 मीटर 30 मीटर। अगर हम एलिवेशन में लेते हैं तो फिर हम सेंटीमीटर की एक्यूरेसी तक लेते हैं, लेकिन हमारे पास क्या है हॉरिजॉन्टल एक्यूरेसी जो स्पेशल रिजोल्यूशन रहता है वो जनरली मीटर में रहता है हमारे पास। In other words, spatial resolution is a measure of the sensor's ability to capture closely spaced objects on the ground and their discrimination as separate objects। तो जो मैं बार बार आपको बोल रहा था वो लाइन यहाँ पर है कि स्पेशल रिजोल्यूशन क्या है हमारे पास, कि कोई भी सेंसर जो क्लोजली स्पेस्ड ऑब्जेक्ट्स हैं उनको आइडेंटिफाई कर ले। जो ग्राउंड पे क्लोजली स्पेस्ड ऑब्जेक्ट्स हैं उनको अगर वो डिस्क्रिमिनेट अलग अलग बता पा रहा है कि ये चीज़ ये है और ये चीज़ ये है, तो इसका मतलब वो उसका स्पेशल रिजोल्यूशन है। तो मैं आपको अभी एग्जांपल बताया कि 30 मीटर का अगर स्पेशल रिजोल्यूशन है तो उसके बाहर का दोनों के जो ऑब्जेक्ट्स के बीच का डिस्टेंस रहेगा 30 मीटर से ज़्यादा होना चाहिए, तभी वो हम आइडेंटिफाई कर पाएंगे। अगर 30 मीटर से कम है तो हम उसको आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे। तो स्पेशल रिजोल्यूशन ऑफ द डेटा डिपेंड्स ऑन द एल्टीट्यूड, जैसे मैं आपको बताया हाइट पे डिपेंड करता है, एलिवेशन पे, एल्टीट्यूड पे डिपेंड करता है प्लेटफॉर्म का, यूज टू रिकॉर्ड द डेटा एंड सेंसर पैरामीटर्स। रिलेशनशिप एल्टीट्यूड के साथ साथ हमारे पास सेंसर के पैरामीटर पर भी डिपेंड करता है। रिलेशनशिप ऑफ स्पेशल रिजोल्यूशन विद द एल्टीट्यूड कैन बी अंडरस्टूड विद द फॉलोइंग एग्जांपल। यू कैन कंपेयर एन एस्ट्रोनॉट ऑन बोर्ड ए स्पेशल शटल लुकिंग एट द अर्थ to what he she can see from an airplane. The astronaut might
see a whole province or country at a single glance but will not be able to distinguish individual houses. However, she will be able to see individual houses or vehicles by flying over a city or town. कहने का मतलब है इसने दो एग्जांपल लिए, सैटेलाइट का लिया, एयरप्लेन में लिया. अगर कोई बंदा एयरप्लेन में बैठा हुआ है वो नीचे देख सकता है, भले ही वो ज़्यादा एरिया को कवर ना कर पाए, एक शहर को ही देख पाए, लेकिन वो क्या उस सिटी के अंदर जितनी बिल्डिंग्स होंगी उनको वो आइडेंटिफाई कर सकता है. लेकिन अगर कोई बंदा स्पेस शटल में है, मीन्स उसका एल्टीट्यूड बहुत ज़्यादा हो गया, वो हो सकता है कि पूरे अर्थ को देख पाए लेकिन उसको आइडेंटिफाई नहीं कर पाएगा कि उसके अंदर का जो ऑब्जेक्ट्स हैं, कौन सी बिल्डिंग है, कौन सा क्या है, वो आइडेंटिफाई नहीं कर पाएगा. तो कहने का मतलब है जितना ज़्यादा एल्टीट्यूड बढ़ता जाता है हमारे पास उतना ज़्यादा कोर्सर रिजोल्यूशन होता जाता है. और हमारे पास जो ग्राउंड कवरेज रहता है वो ज़्यादा होता जाता है हाइट के साथ साथ. बाई कंपेयरिंग दिस टू इंस्टेंसेज यू विल बी बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द कॉन्सेप्ट ऑफ स्पेशल रिजोल्यूशन. अब जैसे ये एक और एग्जांपल है, जैसे 1 किलोमीटर का अगर मान लीजिए कोई रिजोल्यूशन है तो उसमें क्या आपको कुछ दिखाई नहीं देगा कि कौन सी चीज़ क्या है, आप आइडेंटिफाई नहीं कर पाओगे. 360 मीटर पे थोड़ा बहुत आप देख लोगे कि यहाँ पे देखिए आप क्रैक दिख रहा है, और फिर 188 पे और ज़्यादा फाइन डिटेल्स हम गैदर कर सकते हैं. फिर और ज़्यादा अगर आप देखा जाए तो ये 1 मीटर का रिजोल्यूशन है. 1 मीटर में ये सेम पार्ट ऑफ इमेज है, ये वाली भी और ये वाली भी. इसका क्या है, ग्राउंड कवरेज ज़्यादा है और इसका ग्राउंड कवरेज कम है, तो हम क्या आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं कि कौन सी चीज़ क्या है. तो जितना ज़्यादा फाइनल रिजोल्यूशन उतनी ज़्यादा हम उससे डिटेल्स ले सकते हैं. तो द वेरिएशन इन रिजोल्यूशन फ्रॉम 1 किलोमीटर टिल 1 मीटर in the series of photograph, the photograph taken from 1 kilometer shows lesser details as compared to that of 1 meter. Suppose you are looking at a forested hillside from a certain distance. What you see in the presence of the continuous forest. However, from a great distance you do not see individual trees. As you go closer, eventually the trees, which may differ in size, shape and species, become distinct as individuals. तो जैसे सेम टू सेम वैसे ही सेम एग्जांपल ले रखा है कि अगर 100 मीटर रिजोल्यूशन है उसका हमारे पास, इसका कहने का मतलब अगर हमने बहुत ज़्यादा हाइट से फ़ोटो लिया तो कुछ हम डिटेल नहीं बता पा रहे हैं कि कौन सा ट्री क्या है, या हम कोई भी डिटेल हम गैदर नहीं कर सकते हैं. लेकिन जैसे जैसे हम उसके और क्लोजर जाते हैं और क्लोजर जाते हैं, यहाँ तक कि 1 सेंटीमीटर तक हमारे पास रिजोल्यूशन लेते हैं, मतलब कि बहुत ज़्यादा क्लोज जाते हैं, तो हम लीव्स के जो भी उसका स्ट्रक्चर रहता है उसको तक हम देख सकते हैं. तो जितना ज़्यादा फाइनल डिटेल्स हमें लेनी पड़ेंगी तो उतना ज़्यादा स्पेशल रिजोल्यूशन बेटर होना चाहिए हमारे पास. यू कैन कैरी दिस इवन फर्दर, देयरफॉर लीव मैक्रो स्ट्रक्चर देन रिकॉग्निशन ऑफ सेल्स, एंड विद फर्दर हायर स्पेशल रिजोल्यूशन इंडिविजुअल कॉन्स्टिट्यूएंट एटम्स एंड फाइनर सब एटमिक कॉम्पोनेंट्स कैन बी डन. तो अगर आप माइक्रोस्कोप को देखते हो तो जितना ज़्यादा हम देखते जाते हैं उतना ज़्यादा हम फाइनल डिटेल्स उससे ले सकते हैं. वही उसी टाइप से अगर आप फ़ोन से कोई फ़ोटो ले रहे हो तो विदाउट जूम ले रहे हो तो आप कवरेज ज़्यादा कर रहे हो, लेकिन जितना ज़्यादा हम जूम करते रहते हैं उतना हमारे पास डिटेल ज़्यादा मिलती रहती है और कवरेज हमारे पास कम रहता है हमारे पास. तो वही सेम टू सेम फेनोमेनन है हमारे पास. The details of features in an image are dependent on spatial resolution of the sensor and refer to the size of smallest possible feature that can be detected. तो जो हम सबसे फाइन से फाइन डिटेल, इसका मतलब सबसे स्मॉलेस्ट फीचर पॉसिबल फीचर हम उससे जो डिटेक्ट कर सकते हैं वो हमारे पास रिजोल्यूशन हो जाता है, उसका स्पेशल रिजोल्यूशन हो जाता है. स्पेशल रिजोल्यूशन डिपेंड्स प्राइमरली ऑन द IFOV. IFOV मैं आपको बार बार बता रखा हूँ और इसी बेसिस पर क्वेश्चन भी होगा. स्पेशल रिजोल्यूशन के जितने भी न्यूमेरिकल्स हैं वो इसके बेसिस पर रहेंगे हमारे पास. तो स्पेशल रिजोल्यूशन जो होता है वो डिपेंड करता है इंस्टेंटेनियस फील्ड ऑफ व्यू पे ऑफ द सेंसर विच रेफर टू द साइज ऑफ स्मॉलेस्ट पॉसिबल फीचर डैट कैन बी डिटेक्टेड बाई ईच सैम्पलिंग यूनिट ऑफ सेंसर. जैसे स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था कि स्पेशल रिजोल्यूशन क्या है कि ईच साइज ऑफ पिक्सल. तो जैसे हमने पिक्सल के बारे में देखा वैसे ही है कि उस पिक्सल को ग्राउंड पे कितना कवरेज किया. अब उस पिक्सल को जो एंगल बनता है इंस्टेंटेनियस फील्ड ऑफ व्यू मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ. तो ये इंस्टेंटेनियस फील्ड ऑफ व्यू है. अब ये हमारे पास कितनी फाइनल डिटेल्स को गैदर कर सकता है इंस्टेंटेनियस फील्ड ऑफ व्यू, वो हमारे पास उसका स्पेशल रिजोल्यूशन हो जाएगा. कहने का मतलब वही है
कि एक पिक्सल से जो एंगल बन रहा है वो इंस्टेंटेनियस फील्ड ऑफ व्यू हो गया, और एक पिक्सल से जो बनता है वो हमारे पास रिजोल्यूशन हो गया। तो सेम ही चीज़ है, दो डिफरेंट वे में बताया, एंगल के वे में बताया और उसके एरिया कवरेज के बारे में बताया। तो ईच सैम्पलिंग यूनिट ऑफ सेंसर, जो पॉसिबल स्मॉलेस्ट फीचर रहेगा उसका, वो हमारे पास इंस्टेंटेनियस फील्ड ऑफ व्यू पे स्पेशल रिजोल्यूशन डिपेंड करता है हमारे पास। यूजुअली पीपल थिंक ऑफ रिजोल्यूशन एज स्पेशल रिजोल्यूशन, that is the fineness of spatial details visible in an image. The most commonly quoted quantity of the IFOV is angle subtended. तो जो मैं आपको बता रहा था कि एंगल सबटेंडेड बाय द जियोमेट्रिकल पोजीशन ऑफ सिंगल डिटेक्टर। और सिंगल डिटेक्टर क्या डिटेक्ट करता है? एक सिंगल स्पेशल रिजोल्यूशन, सिंगल सेल को डिटेक्ट करता है हमारे पास। तो सिंगल डिटेक्टर एलिमेंट टू द अर्थ सरफेस। तो आप डायग्राम से देखोगे, ये वाला जैसे डायग्राम है, तो ये हमारे पास क्या स्वाथ विड्थ रहती है कि ये कैमरा कितना, सॉरी स्कैनर जो है वो कितना ग्राउंड पे कवर कर रहा है, तो इसकी विड्थ को स्वाथ विड्थ कहते हैं। बट अगर यही चीज़ देखी जाए कि हमारे पास एक पिक्सल को कितना कवर करता है, तो उस एंगल को हमारे पास IFOV कहते हैं और टोटल को हम FOV कहते हैं हमारे पास। तो इसी को हम क्या कह रहे हैं, बार बार स्पेशल रिजोल्यूशन बोल रहे हैं हमारे पास, कि जितना ग्राउंड पे डिस्टेंस में कवर करेगा वो हमारे पास स्पेशल रिजोल्यूशन होगा। तो IFOV जो है वो एंगल के रेस्पेक्ट में है और पिक्सल जो है वो हमारे पास डिस्टेंस के रेस्पेक्ट में है हमारे पास। अब IFOV is a measure of area on the earth surface viewed by a single detector on a sensor system from a given altitude at a given moment in the time। तो जो अभी मैंने आपको डायग्राम दिखाया उसी से डेफिनेशन है कि एक पिक्सल मान लीजिए जो सिंगल डिटेक्टर डिटेक्ट करता है, उससे सैटेलाइट से जो एंगल बनता है वो IFOV होता है, और टोटल एरिया जो स्वाथ रहता है उससे जो एंगल बनता है वो FOV रहता है। तो IFOV हमारे पास क्या है, एक सिंगल यूनिट जो सिंगल डिटेक्टर को सेंस कर रहा है हमारे पास, उससे जो एंगल बनता है वो हमारे पास IFOV कहलाता है, और उसी से स्पेशल रिजोल्यूशन भी बनता है। इट मे बी डिस्क्राइब्ड एज द एंगल व्यूड और द विड्थ ऑन द ग्राउंड AB ऑफ द एरिया व्यूड। It is important for you to know that AB is the diameter of the circle, but radiance recorded from the area is displayed by a square pixel in an image। कहने का मतलब है कि जैसे इसी में समझते हैं, तो ये टोटल तो हमारे पास FOV बना रहा है ये जो एंगल है, लेकिन इसका जो स्मॉलेस्ट एक पिक्सल से जो एंगल बन रहा है वो हमारे पास क्या IFOV है हमारे पास है। अब ये इस सिंगल से जो सेंस करता है वो तो हमारे पास पूरा जितना भी इससे रेडिएशंस निकलेंगे उस पूरे को वो सेंस करेगा। लेकिन अगर देखा जाए तो AB हमारे पास जब इसका डिस्टेंस, मैंने आपको यूनिट क्या बताया था, मीटर। मीटर किसकी डिस्टेंस है, डिस्टेंस की यूनिट है, सॉरी यूनिट किसकी है, डिस्टेंस की है हमारे पास। पर जो सेंस कर रहा है हमारे पास पूरे एक एरिया को सेंस कर रहा है, ना कि डिस्टेंस को, तो पूरे सर्कल को ये सेंस कर रहा है। लेकिन हम इसके जो यूनिट नापते हैं वो हमारे पास क्या है, मीटर में नापते हैं हमारे पास। तो वही चीज़ बताइए कि इट इज़ इम्पोर्टेंट यू टू नो डैट AB इज़ द डायमीटर ऑफ सर्कल, बट रेडियंस जो रेडिएशंस वो डिटेक्ट करता है रिकॉर्डेड बाय द एरिया इज डिस्प्लेड बाय ए स्क्वायर पिक्सल इन एन इमेज। तो सिंपल सी चीज़ें बार बार जो मैं आपको बता रहा हूँ। रिमोट सेंसिंग इंस्ट्रूमेंट इज लोकेटेड ऑन ए सब ऑर्बिटल और सैटेलाइट प्लेटफॉर्म वेयर E of IFOV इज द एंगुलर फील्ड ऑफ व्यू ऑफ द सेंसर। तो जो भी हमने डायग्राम में देखा उसी का अब जो फॉर्मूला होता है वो सिंपल सा फॉर्मूला है, वो है ये। अगर हमारे पास इसको हम IFOV से डिनोट कर रहे हैं, IFOV को हम E से डिनोट कर रहे हैं, तो आपने ये तो पढ़ा ही होगा, L इज इक्वल टू R tan थीटा, या फिर आप D tan थीटा कह लीजिए तो थोड़ा ज़्यादा इजी रहेगा। L इज इक्वल टू D tan थीटा। सर्कुलर आर्क के लिए रहता है हमारे पास। तो अगर ये देखा जाए यहाँ से ये होता है, तो ये जो L है, मैंने ये D लिया, इसको R ले लेते हैं रेडियस के टर्म में समझने के लिए। तो ये R हो गया हमारे पास, और ये थीटा हो गया हमारे पास, और ये L हो गया हमारे पास। तो हमारे पास जो स्मॉलेस्ट एंगल के लिए हमारे पास, जैसे मैं फिर से बनाता हूँ, ये हमारे पास R हो गया, ये थीटा हो गया,
और ये हमारे पास एल हो गया। तो एल इज इक्वल टू आर टेन थीटा, या फिर स्मॉलेस्ट एंगल है हमारे पास, सबसे बहुत छोटा एंगल के लिए टेन थीटा के बराबर हो जाता है हमारे पास। तो एल इज इक्वल टू आर थीटा, ये तो आपने 9th-10th में भी पढ़ा होगा ये फॉर्मूला। तो वही सेम चीज़ है हमारे पास। अगर इस डायग्राम में देखा जाए, तो हमारे पास ये आर हो गया, और आर किसके बराबर है, उसके एलिवेशन के बराबर है हमारे पास। और ये हमारे पास सर्कुलर आर्क है, बहुत ज़्यादा कवरेज के लिए इसको हम स्ट्रेट मानते हैं। तो ये हमारे पास क्या हो गया, ये हमारे पास स्पेशल रिजोल्यूशन हो गया। जो ये हमारे पास डिस्टेंस को कवर कर रहा है वो स्पेशल रिजोल्यूशन, और ये हमारे पास IFO भी हो गया। तो अगर इस फॉर्मूले से इसमें देखें तो डी हमारे पास क्या है, डायमीटर ऑफ सर्कुलर ग्राउंड एरिया, जो हम स्पेशल रिजोल्यूशन बोल रहे हैं, और ई हमारे पास क्या है, इंस्टेंटेनियस फील्ड ऑफ व्यू है, और एच हमारे पास एलिवेशन है। तो फॉर्मूला वही है, एल इज इक्वल टू आर थीटा, सेम फॉर्मूला है। तो इसको अगर आपने पढ़ा है तो वही सेम चीज़ है आपको। अब इसमें हमारे पास कोई एक चीज़ दे रखी होती है और फिर दूसरी चीज़ वो पूछता है हमारे पास। मोस्टली IFO भी दे रखा होता है एल्टीट्यूड, तो हमारे पास स्पेशल रिजोल्यूशन पूछ लेता है। और एच फ्लाइंग हाइट हो गई हमारे पास, ये हमारे पास IFO भी हो गया। रेडियंस में हमारे पास इसको डिनोट करते हैं, ना कि हम डिग्री में करते हैं। तो जो द ग्राउंड सेगमेंट सेंस्ड एट एन इंस्टेंटेनियस, तो जो एक इंस्टेंट पे जो वो ग्राउंड को कवर करता है उसको ग्राउंड रिजोल्यूशन एलिमेंट या फिर रिजोल्यूशन सेल कहते हैं। रिजोल्यूशन क्या है, पिक्सल भी कहते हैं। और इंस्टेंट पे हमारे पास वो क्लिक करता है तो उसको हम IFO भी कहते हैं। तो एक IFO भी कितना ग्राउंड कवर कर रहा है वो पिक्सल या फिर ग्राउंड रिजोल्यूशन सेल कहलाता है हमारे पास। मोस्टली मीन्स मेनली आपको जो याद रखना है वो आपको ये फॉर्मूला याद रखना है। इससे रिलेटेड आपको क्वेश्चन भी मिलेंगे, और प्रीवियस ईयर्स अगर आप करोगे तो उसमें देखना कॉन्सेप्ट यही लगेगा। पर गेट का एग्ज़ाम कभी सिंपल नहीं होता, कुछ ना कुछ उसमें घुमाते हैं। तो लेकिन आपको ये चीज़ भी आना ज़रूरी है। अगर हम एडवांस वर्जन में क्वेश्चंस भी करेंगे तो आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए, इसलिए पहले ये देख रहे हैं, और धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप हम आगे बढ़ेंगे। सारा जितना भी गेट एग्ज़ाम का सिलेबस है वो सारा का सारा कवर होगा हमारे पास, और उससे रिलेटेड क्वेश्चंस, क्विज, न्यूमेरिकल्स, एक भी चीज़ नहीं छूटेगी आपके लिए। तो अब तक सिंपल चीज़ें हैं, डायग्राम से थोड़ा इजी हो जाता है, तो वो आपने देख लिया है हमारे पास। अब इसकी थ्योरी देख लेते हैं। स्पेशल रिजोल्यूशन ऑफ रिमोट सेंसिंग सिस्टम इज इन्फ्लुएंस्ड बाय द स्वाथ विड्थ। स्वाथ विड्थ बताया कि फील्ड ऑफ व्यू जितना ग्राउंड पे उसको कवर करता है, जैसे इस डायग्राम में है। तो जितना ज़्यादा कवरेज उतना ज़्यादा स्वाथ विड्थ रहती है हमारे पास। ये भी हमारे पास एग्जाम में पूछा जाता है। स्वाथ भी आपको हल्के में मत लेना, इसको भी आपको अच्छे से समझना। कुछ नहीं है, जैसे यहाँ पे हमने क्या है, एक पिक्सल का लेंथ लिया था हमने, तो वैसे ही अगर स्वाथ विड्थ निकालना है तो हमारे पास यहाँ IFOV की जगह क्या आ जाएगा, FOV आ जाएगा। FOV इंटू एच एलिवेशन हो जाएगा। तो आप जो मैंने आपको फॉर्मूला बताया है, L इज इक्वल टू आर थीटा, तो L कितना है हमारे पास, स्वाथ विड्थ है हमारे पास, तो स्वाथ विड्थ इज इक्वल टू R कितना है, H हो गया हमारे पास, और थीटा हमारे पास फील्ड ऑफ व्यू है। तो वही सेम चीज़ है हमारे पास। स्वाथ निकालने के लिए IFOV की जगह क्या है, FOV लेंगे हम बस। इसके बेसिस पे भी क्वेश्चन आता है, इसलिए मैंने आपको बता दिया है। पर ये सिंपल सी चीज़ें हैं, एक ही कॉन्सेप्ट पे दोनों फार्मूलाज हैं हमारे पास। तो स्पेशल रिजोल्यूशन एंड स्वाथ विड्थ डिटरमाइन द डिग्री ऑफ डिटेल दैट इज रिवील्ड बाय द सेंसर्स एंड द एरिया ऑफ कवरेज। रिमोट सेंसिंग सेंसर्स आर जनरली कैटेगराइज्ड इनटू कोर्स, इंटरमीडिएट, हाई स्पेशल रिजोल्यूशन सेंसर्स बेस्ड ऑन देयर स्पेशल रिजोल्यूशन। तो जितना ज़्यादा फाइनर उतना ज़्यादा हाई स्पेशल रिजोल्यूशन। सेंसर्स हैविंग कोर्स रेजोल्यूशन प्रोवाइड मच लेस डिटेल। तो हाई स्पेशल मतलब कि फाइनर रेजोल्यूशन, और कोर्सर का मतलब है कि उसमें हम डिटेल कम गैदर कर सकते हैं देन द हाई स्पेशल रिजोल्यूशन सेंसर। बिकॉज ऑफ द लेवल ऑफ डिटेल्स द सेंसर्स प्रोवाइड, दे आर यूज्ड फॉर मैपिंग एट डिफरेंट स्केल्स। तो जैसे कि हमारे पास सेंसर कोई फिक्स नहीं रहता कि इसका कितना रेजोल्यूशन है, डिफरेंट मीन्स रेजोल्यूशन जो वेरी करता है सेंसर टू सेंसर। तो वही कहने का मतलब है कि हम जो है हाई स्पेशल रेजोल्यूशन के लिए क्या है, उसका स्केल भी वेरी करता है। तो लार्ज स्केल मैपिंग के लिए हमारे पास क्या हो जाता है, हाई स्पेशल रेजोल्यूशन सेंसर यूज होते हैं। जैसे लार्ज स्केल मैपिंग मतलब स्मॉल एरिया मैपिंग। आपने स्केल तो पढ़ा ही होगा। स्केल क्या होता है हमारे पास के एरिया कवरेज ऑन द ग्राउंड डिवाइडेड बाय एरिया कवरेज बाय द इमेज। तो इसको हाई होने के लिए क्या है, इसको लो होना पड़ेगा। तो ये हमारे पास इमेज कौन
कवर कर रहा है, इसका मतलब पिक्सल साइज। तो पिक्सल साइज अगर छोटा है, इसका मतलब कि उसका स्पेशल रेजोल्यूशन क्या है, हमारे पास फाइनर है। तो फाइनर रेजोल्यूशन जो होगा मीन्स हाई स्पेशल रेजोल्यूशन के लिए क्या होगा, हमारे पास स्केल जो है वो ज़्यादा होगा, लार्ज स्केल मैपिंग होगी हमारे पास फाइनल रेजोल्यूशन लेने के लिए। तो लार्ज स्केल मैपिंग के लिए अगर बोला जाए उल्टा, तो लार्ज स्केल मैपिंग या फिर स्मॉल एरिया मैपिंग के लिए हमारे पास क्या है, हाई स्पेशल रेजोल्यूशन सेंसर यूज होते हैं। और जबकि कोर्सल स्पेशल रेजोल्यूशन जो होता है वो हमारे पास रीजनल, नेशनल और ग्लोबल स्केल मैपिंग के लिए होता है। जैसे अभी मीन्स एक एग्जांपल भी दिया था कि सैटेलाइट से अगर हम देखते हैं, स्पेस शटल से अगर कोई देखता है तो वो क्या हो गया हमारे पास, वो रीजनल या ग्लोबली या फिर नेशनल देख सकता है, लेकिन क्या वो कोर्सल स्पेशल रिजोल्यूशन होगा, वो आइडेंटिफाई नहीं कर पाएगा ऑब्जेक्ट्स को। लेकिन वही अगर वो हेलीकॉप्टर या एयरप्लेन से देख रहा है तो उसमें हमारे पास लार्ज स्केल मैपिंग होगी, वो उसको आइडेंटिफाई कर पाएगा, तो वो हाई स्पेशल रिजोल्यूशन हो जाता है। तो आपको याद रखना है बस ये पॉइंट, भी हो सकता है एग्जाम्स में पूछा जाए 1 मार्क्स में, कि लार्ज स्केल मैपिंग के लिए हाई स्पेशल रिजोल्यूशन रहता है और रीजनल, नेशनल या फिर लार्ज एरिया मैपिंग के लिए कोर्सर स्पेशल रिजोल्यूशन होता है। तो ये एक जो कन्फ्यूजन वाली चीज़ है, ये हमारे पास लार्ज स्केल मैपिंग है और स्मॉल एरिया मैपिंग है। मतलब कि लार्ज स्केल रहेगा तो एरिया स्मॉल रहेगा, इसका मतलब वो अगर लार्ज एरिया मैपिंग दे दें तो आपको कोर्सल स्पेशल रिजोल्यूशन को यूज़ करना पड़ेगा। तो इसमें कन्फ्यूजन नहीं होना, दोनों डिफरेंट चीज़ें हैं। जैसे अगर अभी भी आपको समझ नहीं आया तो स्केल तो मैंने आपको बताया कि एरिया कवरेज ऑन द ग्राउंड डिवाइडेड बाय एरिया कवरेज बाय द पिक्सल। अगर एक पिक्सल की बात करते हैं तो हमारे पास, तो IFOV की बात कर रहे हैं तो ग्राउंड पर कितना होगा, तो हमारे पास क्या है कि स्केल को बढ़ाना है, तो मतलब कि लार्ज स्केल मैपिंग करनी है तो हमारे पास इसको कम करना पड़ेगा, तो मतलब कि फाइनल रिजोल्यूशन यूज होगा हमारे पास। अब यही हमारे पास एरिया को कम मीन्स पिक्सल साइज कम होगा, तो हमारे पास जो ऑलरेडी ग्राउंड का जो कवरेज रहेगा एरिया, वो हमारे पास ऑलरेडी कम रहेगा क्योंकि पिक्सल साइज कम है हमारे पास, तो स्मॉल एरिया मैपिंग हो जाएगी। और ये चीज़ बढ़ जाएगी तो ग्राउंड कवरेज भी नीचे बढ़ जाएगा, वो लार्ज एरिया मैपिंग हो जाएगा, लेकिन हमारे पास स्केल क्या है, स्मॉल स्केल मैपिंग हो जाएगी हमारे पास। दोनों में नाम अलग अलग है, बट आपको ये चीज़ याद रखना है, स्केल के साथ लार्ज है तो हमारे पास वो स्मॉल एरिया मैपिंग रहेगी। अगर यहाँ पे यूज कर रहे हैं हम हमारे पास, तो लार्ज एरिया रहेगा, लार्ज एरिया मैपिंग, और हमारे पास स्मॉल स्केल मैपिंग रहेगी। तो इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है। और गेट हमेशा ऐसे ही क्वेश्चंस और ऑप्शंस जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा ऐसे वेरी करके देता है, तो आपको वो चीज़ ध्यान रखना है, सिली मिस्टेक्स नहीं करनी है, उसी से नंबर कटते हैं हमेशा गेट में। आते हुए क्वेश्चंस भी हमारे पास गेट में गलत हो जाते हैं और फिर रैंक हमारे पास बहुत ज़्यादा डाउन हो जाती है। 1-2 मार्क्स से तो मतलब बहुत बच्चे हमारे पास ऊपर हो जाते हैं उससे। तो सिली मिस्टेक्स पे भी कंट्रोल करना है अगर गेट में अच्छी रैंक लानी है तो। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप मेरे साथ टेलीग्राम पर भी जुड़ सकते हैं, जहाँ पे मैं आपको क्विज भी टाइम टू टाइम प्रोवाइड कर रहा हूँ, नोट्स भी, और कोई भी डाउट है तो आप उसमें लिख सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, मेरे वीडियो पर भी कमेंट कर सकते हैं। और प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा मेरे चैनल को सब्सक्राइब करवाइए और शेयर कीजिए।